वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत जो है यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सेशन नंबर 3, 4 एंड 5 के बारे में। इससे पहले हमने सेशन 1 एंड 2 डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 3, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन एक क्या है कि इनबिल्ट क्वालिटी रहता है हर एक पर्सन का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि एक जो है स्टोरी के थ्रू, कि आपने स्टोरी जरूर सुना होगा कछुए और जो है किसका, खरगोश का, जिसमें दोनों के बीच में एक रेस लगता है और इस रेस को जीतने के लिए क्या करते हैं, दोनों अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं। अब इसमें जो रहता है खरगोश क्या रहता है, अपने आप को जो है क्या समझता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंट के कारण उस दूर जाने के बाद उसको मालूम रहता है कि मैं तो जो है दौड़ता हूँ तो मेरे से कछुआ जो है जीत ही नहीं सकता है। तो वो क्या कर लेता है, ओवर कॉन्फिडेंट के कारण जो है कुछ समय रेस्ट करता है। वहीं पे जो टर्टाइस रहता है, कछुआ जो रहता है, कंटिन्यूसली क्या करता है, जो है रेस में लगा रहता है और एक समय आता है कि वो अपने गोल को अचीव कर लेता है और विन हो जाता है रेस में। तो ये आपको सेल्फ मोटिवेशन के कारण हो पाता है कि एक जो सेल्फ मोटिवेट पर्सन रहेगा वो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, अपने काम को कंटिन्यूसली करते जाएगा और अपने गोल को अचीव करता है। और इस गोल को अचीव करके वो क्या करता है, हैप्पी फील करता है और साथ ही साथ अपने लाइफ को क्या कर लेता है, वो अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, इनबिल्ट क्वालिटी रहता है, इसे कोई डेवलप नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं। एक फर्स्ट दिया गया है नेहा। नेहा क्या करती है, अपने स्कूल से आने के बाद या स्कूल के खाली समय में क्या करती है, वो सारे सैंपल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करती है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि उसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा होगा, लेकिन इसका गोल को अचीव करने का उसका पर्पस क्या है कि आने वाले समय में वो जो है ड्रीम स्कूल में क्या करना चाह रही है, जो उसके सिटी में है उसमें एडमिशन लेना चाह रही है, ड्रीम कॉलेज में। तो इसके लिए वो क्या कर रही है, कंटिन्यूसली वो क्या है कर रही है, मेहनत कर रही है। वहीं पे रेखा क्या करती है, सुबह जो है 5 बजे उठ जाती है और 5 बजे उठ के क्या करती है, डांस क्लास जाती है। वहाँ से आने के बाद क्या करती है, होमवर्क करती है और होमवर्क जैसे ही कंप्लीट करती है देन वो क्या करती है, स्कूल को चली जाती है। तो इतना हार्ड वर्क कर रही है और इस हार्ड वर्क को करने के लिए उसके घर में कोई उसको नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये सेल्फ मोटिवेशन है। जहाँ नेहा और रेखा आपने दो एग्जाम्पल से समझा कि इसको दोनों को किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपने गोल को सेट कर लिया और उसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं। तो ये सेल्फ मोटिवेट पर्सन का एक वर्क होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सेल्फ मोटिवेशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये जो सेल्फ मोटिवेशन जो रहता है वो 2 टाइप्स के होता है। एक होता है कि इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन किसके कारण होता है, लव के कारण। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लव भी बोला जाता है। जैसे कोई काम जिसको करने से आपको हैप्पी फील होता है, हेल्थी फील होता है या अच्छा लगता है, वो काम क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जो है इंटरनल मोटिवेशन कहलाएगा। जिसके लिए आपको कोई बाहरी आपको कोई दबाव नहीं डाल रहा है, कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एनुअल फंक्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि एनुअल फंक्शन में आप डांस करते हैं। तो डांस करने के बाद जो आपको क्या फील होता है, जो हैप्पीनेस फील होता है, प्राउड फील होता है, जो गाना गाने के बाद या डांस करने के बाद, वो जो है किसके कारण होता है, वो होता है इंटरनल मोटिवेशन के कारण। इसी कारण से आप जो है एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हो। आपको कुछ रिवार्ड मिले ना मिले, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि उसमें पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि वो आपका इंटरनल लव या इंटरनल जो है मोटिवेशन को बता रहे हैं। वहीं पे हम देख लेते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन कैसे किया जा सकता है, अगर कोई काम कर रहे हैं उसके जगह में आपको क्या मिले, रिवार्ड मिले, तो आप क्या काम करोगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सुरेश जो है पार्टिसिपेट करता है 100 मीटर रेस में, क्योंकि उसको क्या करना है, प्राइज जीतना है। अब ये मोटिवेशन उसको किसके कारण से मिल रहा है, जो मिलने वाले जो रिवार्ड के कारण उसको मोटिवेट हो रहा है और उसके लिए काम कर रहा है और वो कहीं ना कहीं गोल को अचीव करेगा। तो इस तरीके से हम जो है 2 तरीके के जो क्या होते हैं, मोटिवेशन होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन एंड सेकंड है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, एक जो आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन देखते हैं तो उसके कुछ क्वालिटीज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला होता है उनको मालूम रहता है कि उनको लाइफ में क्या करना है। सेकंड, वो क्या होते हैं, जो भी वो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए वो फोकस रहते हैं। साथ ही साथ उनके पास अगर कोई 2 टास्क आता है तो वो क्या कर पाते हैं, इजिली आइडेंटिफाई करना पाते हैं कि कौन सा काम को उसको पहले प्रायोरिटी देना है और वो उस काम को पहले प्रायोरिटी देके क्या करते हैं, काम को अचीव करते हैं, पहले करते हैं। देन उसके बाद दे डिसाइडेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और वो क्या करते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वो जो ड्रीम उन्होंने, जो गोल उन्होंने सेट किया है
उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है कुछ अचीवर्स या फिर सेल्फ मोटिवेटेड के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे मिस्टर ई श्रीधरन, ये क्या है, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के। अब ये सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है, साथ ही साथ एनर्जेटिक पर्सन है। अब इसका जो है इसको बेनिफिट क्या हो रहा है लाइफ में, देखिए तो इसके कारण क्या कर रहा है, वो जो है उसके साथ जितने भी लोग काम करते हैं वो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, साथ ही साथ वो हर एक पर्सन को क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है। अब इससे होगा क्या कि हर एक पर्सन जो है हार्ड वर्क करेगा और साथ ही साथ जो है अपने जो अचीव है उसको क्या करेंगे, आसानी से एक्सेस करेंगे। अगर कोई हायर पर्सन आपको क्या करता है, आपके साथ रिस्पेक्ट के साथ काम करता है, आपको मोटिवेट करता है, तो इसका जो रिजल्ट है आपको दिखाई देगा। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन का एग्जांपल जो है महाशय धर्मपाल गुलाटी, जो क्या है फाउंडर ऑफ MDH, जो MDH मसाले आपने सुने होंगे और जिसका फुल फॉर्म होता है महासिंधी हट्टी। इसके क्या है फाउंडर है, इनको डेवलप किया है। अब इन्होंने डेवलपमेंट कैसे किया है कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, स्मॉल शॉप स्टार्ट किया, कहाँ पे, करोल बाग दिल्ली में, और धीरे धीरे फोकस किया, डेडिकेशन था उसके अंदर, ठीक है, क्लियर आइडिया था, उसके कारण से MDH जो है आज के समय में आप देखेंगे तो मसाले में स्पीसीज का एक कंपनी है जो आज के समय में जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड बन गया है इंडिया के अंदर। तो ये भी एक सेल्फ मोटिवेशन के कारण हो पाया कि उन्होंने अपने जॉब को क्या कर पाए, स्टार्ट कर पाया। अब बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, आप सेल्फ मोटिवेशन कैसे क्या कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हो, तो देयर आर 4 स्टेप टू बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन विच आर गिवन बिलो। आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन कैसे बन सकते हो, तो सबसे पहला है फाइंड आउट यूर स्ट्रेंथ। आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रेंथ किस काम को करने में है, कौन सा काम आपको पसंद है, जिस काम को आपको अच्छी करने में ज़्यादा पसंद है, जिसको करना आपको आसान लगता है, वो काम आपके लिए क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ होगा, तो उसी फील्ड में आपको आगे जाना चाहिए। देन है सेट एंड फोकस योर गोल्स। जो भी आपने गोल सेट किया है उसको क्या करना चाहिए, आपको उसके ऊपर फोकस रहना है, उस काम के लिए आपको डेडिकेटेड रहना है, उस काम को आपको परमानेंटली करते रहना है, उसमें कंटिन्यूसली लगे रहना, तभी आप गोल को अचीव कर पाएंगे। डेवलपिंग ए प्लान टू अचीव योर गोल। जो भी एम आपने डिसाइड किया है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि वो गोल जो है जिसको अचीव करना चाह रहे हैं वो ऐसे ही एक्सेस नहीं हो जाएगा, उसके लिए कई सारे स्टेप्स आपको होकर गुजरना पड़ेगा। स्टे लॉयल टू योर गोल्स। अब ये जो अगर आप गोल को अचीव करते हैं तो हो सकता है कि कभी आप फेलियर भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि कंटिन्यूसली आपको फेलियर के बाद भी आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली ट्राई करना है ताकि वो जो गोल है आप अचीव कर सकें। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो है अब जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन जो रहेगा अपने गोल को कैसे एक्सेस करेगा, तो इसके लिए यहाँ पे 4 स्टेप दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर सेशन नंबर 4। तो नेक्स्ट सेशन है सेशन नंबर 4, सेल्फ रेगुलेशन गोल सेटिंग। तो यहाँ पे हम जानेंगे गोल एंड सेटिंग स्मार्ट गोल्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एक सिनेरियो के थ्रू बताया गया है कि एक पर्सन जो है क्या करता है, ट्रेवलिंग करते रहता है और ट्रेवलिंग के दौरान जो है कुछ समय के लिए वो किसी प्लेस पे रुकता है। तो वहाँ पे उसको एक जो है ओल्ड पर्सन मिल जाता है, एक बुजुर्ग पर्सन मिल जाता है, जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन करता है कि ये रोड है वो कहाँ ले जाएगा। तो वो जो एल्डर पर्सन जो रहता है वो बोलता है कि आपको कहाँ जाना है। तो जो मैन जो रहता है वो बोलता है कि मेरे को नहीं मालूम एक्चुअल में मेरे को जाना कहाँ है। तो ओल्ड पर्सन बोलता है कि आप इस रोड से कहीं पे भी जा सकते हो। तो इससे क्या पता चलता है कि ये पर्सन जो है जब क्वेश्चन करता है, जब आपको लाइफ में कुछ मालूम नहीं है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, आपको एक्चुअल में लाइफ में डिसाइड करना है कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या बनना है आपको लाइफ में, क्या कर सकते हैं। अभी एक समय है कि आप उसको एक गोल सेट किया जा सकता है। तो गोल सेटिंग क्या होता है, गोल सेटिंग जो है लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक लाइफ का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में हम क्या बनना चाहते हैं इसको हम डिसाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि आने वाले समय में हमको आसानी से उस गोल को अचीव कर सकते हैं क्योंकि प्लानिंग हमने आज कर लिया है। तो गोल सेटिंग क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं गोल्स क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होता है। तो गोल जो है एक ड्रीम होता है जो क्या करना रहता है, एक टाइम में हमको, एक डेडलाइन में हमको कंप्लीट करना रहता है। जैसे अगर हमको एक मोबाइल खरीदना है तो हम पॉकेट मनी में से कुछ पैसे बचा के एक समय आएगा जब हम क्या कर लेंगे कि अपने मोबाइल को परचेज कर लेंगे। वहीं पे गोल सेटिंग की बात करते हैं तो गोल सेटिंग में क्या होते हैं, हम जो है एक आइडिया लगा लेते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं कि आने वाले समय में इस गोल को अचीव कैसे करेंगे। तो एक प्लानिंग होता है। तो यहाँ पे प्लानिंग के थ्रू क्या किया जा सकता है, गोल को अचीव किया जा सकता है। तो हमने पॉकेट मनी जो है सेव करना शुरू किया कि सपोज हमने फर्स्ट वीक इतना बचाया उतना बचाया, तो ये हमारा गोल सेटिंग हो गया। और ये जो हमको मोबाइल लेना है वो हमारा क्या हो गया, गोल हो गया।
तो गोल को हम कैसे सेटिंग किया जा सकता है, तो इसके लिए एक रूल बनाए जिसका नाम है स्मार्ट मेथड। तो स्मार्ट मेथड क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो स्मार्ट मेथड में से एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। तो आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। इसके लिए आप अपने आप से 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन के थ्रू आप जान सकते हैं एक्चुअल में आपका गोल कैसे होना चाहिए। तो ये क्या हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हु इन्वॉल्व इन द गोल, कि आपके इस गोल में कौन इन्वॉल्व है। देन उसके अलावा जो है आप क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, आपको क्या किसकी ज़रूरत है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, आप इसको कैसे स्टार्ट करें और कैसे एंड करें। फिर उसके बाद कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे और क्यों मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो ये आपको क्या कर सकते हो, आप अपने आप से 6 क्वेश्चन कर सकते हो और जान सकते हो कि आपका जो गोल है लाइफ का वो क्या है, आपका स्पेसिफिक है या कि क्लियर है कि नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे यहाँ पे जो है नॉट ए स्पेसिफिक गोल का एग्जांपल दिया गया है और स्पेसिफिक गोल का एग्जांपल दिया गया है। जैसे अगर आप इंग्लिश क्लास सीखना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं, तो केवल बोल देने से कि मेरे को इंग्लिश सीखना है इससे नहीं होता। तो इसके लिए आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि मैं जो है इंग्लिश जो है फ्लुएंटली सीखना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इंग्लिश क्लास ज्वाइन करूँगा और आने वाले समय में जो है कि 6 मंथ बाद जब मेरे स्कूल में जो इंटर जो है डिबेट कंपटीशन होगा उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। तो इस तरीके से जो आपका गोल है वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र किया जा सकता है कि कितने या फिर कैसे जो है हाउ मच या हाउ मैनी, आप इसको कैसे काउंट कर सकते हैं। जैसे सपोज आप जो है आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप अपने आप को कितना मेज़र करते हैं कि आपका कितना परसेंट आना चाहिए, 80%, 90% या 99%, 95%, कितना आप अचीव करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या कर लोगे, पहले से आप जो है अपने क्वांटिटी को आप मेज़र कर लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है नॉन मेजरेबल का कि आने वाले समय में मैं रिच बनना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नॉट मेजरेबल है कि कितना रिच बनना चाह रहे हैं। वहीं पे मेजरेबल की बात करें तो आज मेरे पास जितना पैसा है, आने वाले समय में मैं उससे 5 टाइम्स ज़्यादा मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, मेजरेबल गोल हो जाएगा। अचीवेबल होना चाहिए कि जो भी गोल आप बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, आप खुद के पास जो कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे आपको सेट करना है कि उस गोल को आप अचीव कर सकें। और ये जो अचीवेबल गोल्स होंगे वो 2 तरीके के होंगे, एक होगा बिगर गोल्स और एक होगा स्मॉलर गोल्स। तो बिगर गोल्स क्या होगा, जो लंबे समय के लिए हम उसको डिसाइड करते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर इन माई स्कूल। अभी आप डिसाइड करोगे कि आने वाले समय में मेरे को इसी स्कूल में टीचर बनना है, तो ये आपका बिग गोल हो गया। लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए आपको आने वाले समय में छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कंप्लीट जो है हायर सेकेंडरी का एजुकेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। आफ्टर ग्रेजुएशन आपको बीएड करना पड़ेगा और बीएड के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तब आप क्या कर सकते हो, टीचिंग फील्ड में आ सकते हो। तो ये छोटे छोटे गोल्स हैं और ये आपका मेन गोल है जिसको आप क्या करना चाह रहे हो, आने वाले समय में अचीव करना चाह रहे हो। देन उसके बाद जो है यहाँ पे जो आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। कि रियलिस्टिक का मतलब होता है कि जिसको आप क्या कर सको, जिसको आप क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि एक जो है रियलिस्टिक का और अनरियलिस्टिक का, कि मैं क्या करूँगा कि मैं जो है पूरे क्लास का जो सिलेबस है उसको एक रात में पढ़ूंगा और एग्ज़ाम दिलाऊंगा और मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं कि रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक कब होगा, जब आप उसके ऊपर आप टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे जो है रियलिस्टिक का एग्जांपल दिया गया है कि मैं जो है एवरी डे जो है 3 घंटा क्या करूँगा का टाइम निकाल के अपने सारे जो सब्जेक्ट है उसका रिवाइज करूँगा, रिविजन करूँगा और जब एग्ज़ाम होगा तो मेरा जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये रियलिस्टिक गोल है, आप इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक दिन पढ़ के आप जो है पास होना भी मुश्किल होगा। फिर उसके बाद आते हैं टाइम बाउंडेशन। तो टाइम बाउंडेशन क्या होता है, आपका जो गोल अचीव करना चाह रहे हो विद इन टाइम वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले से टाइम बाउंडेशन उसको क्या कर लेना है, बना लेना है, ताकि आपको इंकरेज भी मिलते रहेगा इस टाइम में आपको क्या करना है, अपने गोल को फुलफिल करना है। तो यहाँ पे जो अगर टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे नॉट ए टाइम बाउंडेशन, आई वांट टू लॉस 10 kg सम डेज। आपने कुछ डेज डिसाइड नहीं किया, कुछ दिनों में आपको 10 किलो कम करना है, तो इससे क्या हो जाएगा, आप इंकरेज नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास कुछ दिन लग रहा है। और वहीं पे हम कर देते हैं कि मेरे को 10 किलो वजन जो है क्या करना है, नेक्स्ट 6 मंथ में कम करना है। तो आप 6 मंथ के हिसाब से अपना फिटनेस को क्या करोगे, काम करोगे। तो इस तरीके से आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए, स्मार्ट गोल्स आपको बना लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट सेशन नंबर 5 में। तो नेक्स्ट है सेशन नंबर 5, सेल्फ रेगुलेशन टाइम मैनेजमेंट।
तो टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है। समीर एक लड़का है जो क्या करता है, हमेशा जो हर एक काम को क्या करता है, पोस्टपोन करता है, काम को टाइम में करता नहीं। उसके फादर जो है हमेशा उसको क्या करते हैं, टाइम के वैल्यू समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समीर जो है उसके बारे में सीखता ही नहीं है। तो समीर जो है कई बार अपने फादर को प्रॉमिस भी करता है कि वो क्या करेगा, किसी भी टास्क को जो है विद इन टाइम में कर देगा, यानी पोस्टपोन नहीं करेगा। एक बार क्या होता है, समीर जो है किसी कंपटीशन में, सिंगिंग कंपटीशन में क्या करता है, फर्स्ट प्राइज़ विन करता है। तो उसको क्या करना रहता है, उसको प्राइज़ को कलेक्ट करना रहता है, लेकिन वो सेम डे उस प्राइज़ को कलेक्ट नहीं कर पाता है। अब जब वो प्राइज़ को उसी दिन कलेक्ट नहीं कर पाता है, तब उसको समझ आता है टाइम का वैल्यू। क्योंकि एक्चुअल में जो उसको प्राइज़ के रूप में क्या मिलता है, एक टिकट मिलता है, जो किसका रहता है, उसी दिन के सर्कस का टिकट रहता है। अब जब वो नेक्स्ट डे जाके उस टिकट को कलेक्ट करता है, तब उसको समझ आता है कि टाइम का वैल्यू क्या होता है। क्योंकि वो जो टिकट था वो क्या हो जाता है कि आफ्टर 1 डेज के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, एबिलिटी होता है, प्लान होता है एंड कंट्रोल होता है कि हमको अपना टाइम को कैसे क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि हम क्या कर पाएँ विद इन टाइम जो है अपने जो गोल्स हैं या स्किल है उसको हम कैसे क्या कर पाएंगे, आसानी से अचीव कर पाएंगे। जैसे आपको जो है कुछ समय जो है पढ़ने के लिए के साथ साथ जो कुछ समय आप खेलने के लिए है, लेकिन आप जो है लंबे समय आप खेल नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते, क्योंकि ये आपके टाइम को क्या करेगा, वेस्ट करेगा। यहाँ पे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का जो है एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, और एक जो है टाइम क्या करने का, एक्सपेंड करने का या टाइम को मैनेज ना करने का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो समीरा जो है वो क्या है, पंचुअल है, हर एक काम को टाइम में कर लेती है, और वो अपने रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से क्या करती है, फॉलो करती है, और विद इन जो है टाइम में क्या कर लेती है, सारे काम को कंप्लीट करके वो जो है खेलने चली जाती है। उन्होंने खेलने के लिए भी टाइम क्या कर लेते हैं, बनाई हुई है, और उससे पहले ही वो सारा काम क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। वहीं पे निशा जो है, निशा का काम क्या है, हर एक काम को वो क्या करती है, देरी से करती है। वो जो है असाइनमेंट को टाइम में सबमिट नहीं करती है। अब उसके कारण क्या होता है, जब वो कोई काम को जो है टाइम में नहीं कर पाती है, जब उसके पास मेन टास्क आता है तो वो उस काम को भी करना भूल जाते हैं, तो इससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे समीरा जो है वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानती है, जबकि यहाँ पे जो है जो निशा है वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानती। तो टाइम मैनेजमेंट करने से क्या बेनिफिट है कि ये क्या करेगा, हमको हर एक टास्क को टाइम में कंप्लीट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये हमको क्या करेगा कि हमको एक टाइम टेबल के हिसाब से फॉलो करने के लिए हमको हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो है हमको यहाँ पे गेस भी करता है, गुड गेसिंग कैपेबिलिटी भी डेवलप करता है कि हम कुछ काम को कितने समय में कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के साथ साथ हम जो है रिलैक्स भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम, कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना जो होमवर्क है या और असाइनमेंट है उसको टाइम में क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हमको क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ हमारा क्या हो जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है हमको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे 4 स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे 4 स्टेप बताए गए हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला जो है वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, प्रायोरिटीज़ होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब एक प्लान आपने बना के रखो, और उसी टाइम टेबल या उसी प्लान को के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा काम जो है ऑर्गेनाइज रहेगा, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद प्रायोरिटीज़ का मतलब कि आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप क्या करो, एक लिस्ट बना लो कि कौन सा टास्क आपको पहले करना है। तो आप एक लिस्ट बनाने से क्या हो जाएगा कि कौन सा काम आपको पहला करना है ये आपको पता चल जाएगा, और हर एक काम के लिए एक प्रायोरिटी सेट कर लोगे आप। जैसे सपोज़ आपको क्या करना है, आपके पास खेलना भी है और पढ़ना भी है, तो आप क्या करोगे कि होमवर्क भी करना है आपको, तो सबसे पहले आप होमवर्क कर लेंगे। तो आप टाइम से पहले अगर होमवर्क कर लेते हैं तो आपको खेलने के लिए टाइम मिल जाएगा, कुछ समय खेलने के बाद आप पढ़ने में फिर बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक काम के लिए प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। फिर आते हैं कंट्रोल्स। कंट्रोल का मतलब होता है कि आप अपनी जो डेली एक्टिविटी है उसमें भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, हर एक के लिए टाइम मैनेज होना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो टाइम वेस्टेज जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जैसे आप जो ज़्यादा समय जो फ़ोन में लगाते हैं, तो आपको कंट्रोल करना है कि आपको कुछ समय के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल में गेम खेल सकते हो, या कुछ समय आप जो है स्पोर्ट्स खेल सकते हो, लेकिन बाकी समय आप क्या करोगे,
अपने टाइम को मैनेज कर लोगे। ट्रैक करना है समय समय पे, आपको क्या करना है कि आप जिस पोजीशन में होना चाहिए, जिस यहाँ पे होना चाहिए वहाँ तक आप अपने गोल को अचीव कर पाए हैं कि नहीं, इसको आपको क्या करना है, ट्रैक करते रहना है, ताकि आप जो है आपका जो टाइमिंग जो है वो वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 जो है क्या बताए गए हैं, स्टेप बताए गए हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो है कुछ टिप्स बताए गए हैं। सबसे पहला कि आपको क्या करना है, अवॉइड करना है डिले, या फिर हम जो काम क्या करते हैं लेट से करना है, उसको क्या करना है, उसके लिए प्लान बनाना है कि हर एक काम जो है टाइम में हो जाना चाहिए। आपको क्या रखना है, आपको अपने रूम या फिर आपका जो स्कूल डेस्क है उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज रखना है। हर एक चीज़ जो है वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, नो डिस्टर्ब जोन आपको बना के रखना है। जैसे अगर घर में भी आप पढ़ते हैं तो आपको एक ऐसा प्लेस बना के रखना है जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना रहे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, वेटिंग टाइम जो है आपको हर एक टाइम में क्या करना है, प्रोडक्टिविटी यानी कुछ ना कुछ सीखते रहना है, यानी उस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। साथ ही साथ एक लिस्ट बना लेना है जिसमें आपके हर एक काम का क्या होना चाहिए, कंप्लीट विवरण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रायोरिटीज़ बना लेना है कि वो लिस्ट आपने बनाया उसमें से कौन सा काम आपको पहला करना है। और आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो एक्टिविटी करते हैं उसमें क्या होना चाहिए कि आपको फालतू का समय आपको नहीं लगाना है। हर एक समय आपको प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी करना है, जिससे क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ लर्न करते रहेंगे, यानी आपके लाइफ का जो टाइम है वो क्या होते रहेगा, यूज़फुल होगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है और हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यूनिट के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।